अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ऐसा लगा कि बीजेपी इस बार यूपी में इतिहास रच देगी, लेकिन अयोध्या यानी कि फैजाबाद में ही बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह चुनाव हार गए। अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी का हारना बहुत कुछ कहता है। फैजाबाद में जीत हासिल करने वाले एसपी के अवधेश प्रसाद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वो भविष्यवाणी आज सच हुई। मिल्कीपुर के एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद, तो वहां पर आपने कहा कि पूर्व विधायक नहीं वर्तमान विधायक हूं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आप वर्तमान थे, अब आप सांसद होने जा रहे हैं। आज आप उस चुनाव को जीत कर आए जिस पर पूरे देश की नजर थी, दुनिया की नजर थी कहा जाए। आप 9 बार के विधायक रहे हैं, 6 बार मंत्री पद पर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे कुटिया पे आए, मुझसे मुलाकात किया और कुछ जानकारियां लेकर देश की महान जनता के सामने रखना चाहते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा, ये तिलिस्म जो आपने तोड़ा है, अब तक आपने शिकस्त को शिकस्त दी है अपने जीवन में, कभी भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार आप सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ते चले गए, विधायक रहे, फिर मंत्री बने, अब सांसद बनने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? हमने तो पहले ही लिख दिया था, कक्षा 11 में जब पढ़ते थे और वजीफा के कागज पर, फॉर्म पर दस्तखत कराने के लिए एक सांसद जी से के पास गए। सांसद ने ये कहा कि हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। हमारे एक रिश्तेदार आए, बताया कि इनकी बहनें यहाँ बेही हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बेही नहीं, हम नहीं करेंगे। तो उसी समय अपना आवेदन पत्र फाड़ दिया और कक्षा 11 में पढ़ रहे थे और छेदिया ताल है वहीं पर साइकिल दिया और तौलिया निकाल कर एक बादामी कापी थी हमारे पास, लिखा 11 दर्जन में पढ़ते थे, अवधेश प्रसाद एमए LLB एडवोकेट MP गृह मंत्री भारत सरकार, और मैं वजीफ़ा लेकर नहीं पढ़ूंगा, फीस माफ़ करके नहीं पढ़ूंगा, हमारे बच्चे जो होंगे उनकी ना फीस माफ़ कराऊंगा ना वजीफ़ा लूँगा। ये मैंने लिखा था और व्हेन आई वाज दी स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, और ये दिन था ये जिसमें गुड़िया का त्यौहार था। अपने मामा के यहाँ से आए थे, तो हमने उस समय लिख दिया था। हाँ? तो आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि क्या खासियत है जो अवधेश प्रसाद इतने ज्यादा वोटों से जीत के आ रहे हैं, और क्या कमी रही होगी लल्लू सिंह में जो आज वो इस तरह से शिकस्त? किसी की कमी तो हमने कभी देखा नहीं। हमें कभी कोई क्या कमी है, हमने अपना आत्मविश्लेषण किया है। दूसरों की कमी, दूसरों की खराबी की तरफ हमने नहीं देखा, हमने अपनी तरफ ही देखा कि हमें कोई कमी तो नहीं है। हमने आत्ममंथन दूसरों की तरफ नहीं देखा। उनमें क्या कमी थी वो तो जनता से पूछिए, जनता ने निर्णय दिया है, निर्णायक महान जनता है, तो वो बताएगी इनके अंदर क्या कमी थी। अवधेश प्रसाद या समाजवादी पार्टी या गठबंधन के उम्मीदवार में क्या अच्छाई थी, हम अपनी अच्छाई नहीं कह पाएंगे और दूसरे की कमी नहीं कर पाएंगे, ये मेरा काम नहीं। अब आप सांसद बनने जा रहे हैं, जिम्मेदारियां भी और विस्तृत हो रही हैं अयोध्या को लेकर। जी जी, नहीं, शपथ ग्रहण होनी है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं आपकी, तो क्या क्या आपने प्लानिंग की है कि क्या करने वाले हैं अभी? जनता की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। जनता ने ये जीत जो हुई है, ये मैं अपनी जीत नहीं मानता हूँ। ये जीत तो जनता की है, कार्यकर्ताओं की है। मैं अपनी जीत तब मानूंगा जब लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर जाऊं, लोगों के तराजू पर खरे उतर जाऊं, तब अवधेश प्रसाद अपनी जीत मानेंगे। जो भौगोलिक स्थिति रामनगर अयोध्या के, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ लालायित नजरों से देखता है, ऐसे में क्या क्या तैयारियां हैं गठबंधन की जो अयोध्या के लिए कुछ नया करने जा रहा है? ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहाँ की मर्यादा रही थी और यहाँ कहा जाता था कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। राम के राज में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी,
इसने राम की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। अवधेश प्रसाद राम तो नहीं हो सकते, हम तो राम नहीं हो सकते, लेकिन राम की मर्यादा को केवल अयोध्या और फैजाबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में राम की मर्यादा को कायम करूँगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी को अक्सर राम के नाम से घेरा गया है चुनाव से पहले लगातार कि मंदिर नहीं आ रहे, ये नहीं हो, वो नहीं, इस तरह से आपने बताया कि आपका पूरा पृष्ठभूमि राम से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा दर्शक बताएं। बता दिया। ऐसा है, हमने कह दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा था नहीं, न नौकरी देने का मुद्दा था, न कानून व्यवस्था का मुद्दा था, कोई मुद्दा था नहीं। तो अपना जो मुद्दा था, जिसको जनता अच्छी तरह समझ गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 100 दिन के अंदर महंगाई दूर कर देंगे। क्या महंगाई दूर हुई? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 15 दिन के अंदर 15 लाख रुपए आ जाएगा। क्या रुपया आया? भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या हर साल 2 करोड़? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कहा, वो सारी बातें झूठी हो गई हैं। अब जनता इस देश की मूर्ख नहीं है, जनता धोखा नहीं खाती। आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हैं, बार बार किसी को धोखा नहीं जा सकता। अब इस देश की महान जनता कभी धोखे में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने में झूठे वादे पर नहीं आएगी। आप दिल्ली जा रहे हैं, गठबंधन की क्या रणनीति है आगे की? रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। रणनीति है कि जो देश की महान जनता ने मैंडेट दिया है सरकार बदलने का और एक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, ऐसी कल्याणकारी सरकार बनेगी, तो उसके लिए हमारे नेता सब लगे हुए हैं। और देश की जनता की जो भावना है, जनता की भावना का सम्मान करते हुए इस हमारे देश के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। सामने सब आएगा। तो हमारे साथ थे अयोध्या से जिन्होंने चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, अवधेश प्रसाद जी, जो शपथ ग्रहण के बहुत करीब हैं और अयोध्या का प्रतिनिधित्व करेंगे सांसद बनकर। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, वो शुभ घड़ी बहुत करीब है जब आप शपथ ग्रहण करेंगे और पूरा देश उस अविस्मरणीय क्षण का साक्षी बनेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।